हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ। ठीक है, बेसिक मैथ की ये आज 25वीं क्लास है। यदि इससे पहले की क्लास आप ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे पहले की क्लास अवश्य देखें। तो आज आप लोग पढ़ेंगे सर्वसमिका पर आधारित प्रश्न। ठीक है, सर्वसमिका के यानी जो फार्मूला होते हैं उन पर आप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और सर्वसमिका की ये आज क्या है, लास्ट क्लास है। इसके आगे आपको दूसरी चीज पढ़ाई जाएगी। तो आज की क्लास में आप लोग क्या है पढ़ने वाले हैं, जो फार्मूला होते हैं उन पर आधारित क्वेश्चन। तो आज का फार्मूला सबसे पहले है आपके लिए, जैसे कि a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 लिखा हो, तो इस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। और क्या है अगला कि a की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 जब होता है तो इतने बराबर क्या होता है। और इसके आगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल क्या होता है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है। यानी कि यदि क्या है इनमें इन पर नंबर दिए गए हों तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज ये आप सीखने वाले हैं। तो अच्छे से सीखने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो लिखा है जब आपका माइनस में दिया हो तो क्या करना है, आपको लिखना है a क्यूब का स्क्वायर माइनस बी क्यूब का स्क्वायर। माइनस में दिया हो तो नीचे 3 2 ऊपर करना, लेकिन जब प्लस में दिया हो तो नीचे स्क्वायर ऊपर क्यूब करना और प्लस लिख देना b का स्क्वायर क्यूब। देखिए दो चीज बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इस तरह आपको करना है। इसके बाद क्या है, ये बदल गया a स्क्वायर बी स्क्वायर में। ठीक है, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इन दोनों पर क्वेश्चन हम इससे पहले वाली क्लास में आपको बता दिए। यदि आपको यहाँ पर ना समझ में आए, ठीक है, और वो पिछली क्लास ना देखे हों तो जाकर आप इन सभी टॉपिकों पर जो क्वेश्चन बताए गए हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए अब ये a क्यूब बी क्यूब होगा तो a क्यूब बी क्यूब इक्वल टू होता क्या है, एक ब्रैकेट में जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में इसी का स्क्वायर a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है पहले अब आपको क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद अगला फार्मूला हम आपको बताएंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन जैसे लिखा हो आपका, जैसे आपका क्वेश्चन लिखा हो a की पावर 6 माइनस और लिखा हो क्या, इस पर लिखा हो y की पावर 6, तो सेम वैसे ही लगेगा, लेकिन नंबर हम लिख दे रहे हैं, कुछ नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। क्या नंबर लिख देते हैं, जैसे कि क्या हो गया कि यहां पर लिख देते हैं 64। क्या लिख दें 64, तो क्या हो जाएगा, इसको आपको बदलना कैसे है, कैसे बदलना है, ये हो जाएगा a की क्यूब का स्क्वायर और 64 का खंड करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, कितनी बार में आएगा, देखिए 2 8 2 3 6 2 दूनी 4 2 का नम 2 2 छंग 12 2 8 16 2 चौको 8 2 दूनी 4 और 2 एक 2, कुछ इस प्रकार ये हो जाएगा। तो ये होगा क्या, 2 का क्यूब, या तो लिख दें हम स्क्वायर से बना रहे हैं तो इसको लिख देते हैं 8 का स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा आपका क्या क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस 8, दूसरे में हो जाएगा a क्यूब प्लस 8। अब यहाँ पर देखिए आपका ये जो दिया गया है इसमें ये बन जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का इसमें फार्मूला लग सकता है, और इसमें क्या लग सकता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा। लेकिन कैसे लगेगा देखिएगा, क्या होगा, ये ए क्यूब माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा, नीचे वाला लिखा है ए क्यूब प्लस 2 का क्यूब। अब दोनों पर फार्मूला लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ये ए माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4 और प्लस का 2a, अगले ब्रैकेट में इसका
क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 और अगले स्क्वायर में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2। ये इतना हो गया। इसके आगे आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं कि इन दोनों को साथ में रख के a स्क्वायर b स्क्वायर बना दें और इन दोनों को साथ में रख के इसको भी आप a स्क्वायर b स्क्वायर के रूप में तोड़कर अलग कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ हम आपको ये फार्मूला बता रहे हैं, इसलिए आपको सिर्फ इतने स्टेप ही बताएंगे। तो क्या है, इन सभी क्वेश्चनों को यदि आपको अच्छे से सीखना है तो नोटबुक आपको अपने पास रखना होगा और इसकी प्रैक्टिस भी करते रहना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया हो कि दूसरा क्वेश्चन 3x क्या दिया हो 9 दिया हो 9x स्क्वायर का क्यूब -1 लिखा हो -1 लिखो। तो इसे क्या करेंगे आप ये होगा क्या, इसे 6 का रूप में ही ये बदला हुआ है तो इसको आपको करना क्या है, करना है 9x स्क्वायर का क्यूब -1 का क्यूब, ऐसे बदल सकते हैं आप। इसमें हो जाएगा एक ब्रैकेट में 9x स्क्वायर -1, दूसरे में हो जाएगा ये 9x स्क्वायर प्लस 1। इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1। कुछ इस प्रकार ये हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये 3x -1 और 3x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस 1। ये तो इतना हुआ। लेकिन यदि आपका क्या लिखा हो कुछ अलग से लिखा हो, जैसे अगला लिखा है कि 3 की पावर 6 माइनस x की पावर 6, ऐसे लिखा है, तब आप क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चन लिखा है तब आपको क्या करना है, करना क्या है ध्यान से देखिएगा। इसको करेंगे आप 3 क्यूब में है तो क्या करेंगे, क्यूब का स्क्वायर करेंगे और -x क्यूब का स्क्वायर करेंगे। तो अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 3 का क्यूब -x का क्यूब, उसके अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस का x का क्यूब। अब देखिए a क्यूब माइनस में बन गया, a क्यूब माइनस b क्यूब, दूसरे में हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब। तो इसमें होगा क्या, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3, इसको करेंगे 3 माइनस x, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3 3 का 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x, और ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 3 प्लस x और 3 3 का 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 3x। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो आपको क्या है, माइनस के जब क्वेश्चन आपको मिले ऐसा बनाना पड़ जाए तो आप इन सभी क्वेश्चनों को इस तरह आप बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लस वाले में भी आपको यही करना है कि जैसे कि आपको प्लस में लिखा हो तो प्लस में भी आपको इसी प्रकार करना है जैसे कि लिखा हो 64 y क्यूब प्लस में लिखा y क्यूब की पावर 6 है। अब एक में पावर लगी है, एक में नहीं लगी, मतलब 6 ना लिखें, सिर्फ 2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं 2। देखिए अब इसे बनाना, मतलब ये हुआ क्या है, इसमें भी वही लिखा है कि x की पावर 6 ही लिखा है, यानी कि a की पावर 6 b की पावर 6 3 दूनी 6। जैसे अभी तक हम 6 रहता था तो अंदर करते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, आप इसको स्क्वायर के रूप में है तो इसको आपको पता क्या करना पड़ेगा, 64 तो है लेकिन स्क्वायर को अंदर कर, देखिए y की पावर 6 करिए, फिर इसको करिए क्या कि ये होगा क्या, किस चीज का क्यूब, 4 का क्यूब हो जाएगा, और इसको करिए y स्क्वायर का क्यूब। ध्यान देखिए, इसको यानी अंदर कर दिया, इसको ऊपर कर दिया। देखिए 3 ऊपर चला गया, 2 अंदर हो गया। गुणे में तो होता है 3 दूनी 6 या 2 3 6, कुछ भी हम इन दोनों में से कर सकते हैं। तो ये बन गया a क्यूब b क्यूब। अब ये क्वेश्चन जो होगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 4 प्लस y स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4 का क्यूब होगा तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 स्क्वायर होगा अंदर, 4 चौक 16, y का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4y स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा।
तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप क्या हो जाएगा। यानी 5 नंबर क्वेश्चन में आपका जो इसमें दिया गया है जैसे कि एक्स क्यूब या एक्स की पावर 6 माइनस ये 1000, सिर्फ 1000 लिखा है, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लिखा है, सिर्फ आपका 1000 लिखा है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसे सॉल्व करना है आपको तो करना क्या पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर का क्यूब करेंगे और प्लस क्या करेंगे, फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा 10 का क्यूब। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 10, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर यानी 4, 10 दहम 100 और प्लस गुणा होगा इन दोनों को तो क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है क्या, आपको क्या सीखना है, जैसे लिखा हो a की पावर 6 माइनस 8 लिखा, ओनली 8 लिखा है, प्लस कर देते हैं प्लस। अब इसको आपको क्या करें, इसको आपको क्या करना है, ध्यान देखिए, हो जाएगा a क्यूब का स्क्वायर, सॉरी प्लस है तो आपको क्यूब बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, क्यूब बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको करना है स्क्वायर ऊपर क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा। ध्यान देखिएगा ऐसे हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस 2 दूनी 4 माइनस दोनों का गुणा हो जाएगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चनों को इस तरह सॉल्व करते हैं। अब आगे देखते हैं, अगला फार्मूला आपके लिए है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3ab से 3abc होता है। क्या होता है 3abc होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि क्वेश्चन लिखा हो एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3y का क्यूब होल क्यूब, तो इतने के बराबर क्या होगा, इतने बराबर क्या होगा। तो इसमें आपको करना क्या है, सीधा सीधा जो लिखा है इसी को 3 गुना गुणा करना है, 3 गुणे एक्स गुणे 2 गुणे 3y, बस 3 दूनी 6, 6 तिरिक 18 और एक्स वाई गुणा एक्स वाई हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, क्या है ये टॉपिक जो है आपका बिल्कुल आसान है। जैसे लिखा हो 8 प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसमें करना क्या पड़ेगा आपको कि जैसे वो फार्मूला दिया गया है उसी के फॉर्मेट में पहले आपको इसे बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले इसे आपको उसी के फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए आपको करना क्या है, इसको करना है 2 का क्यूब, y में क्यूब तो लगा है, ये हो जाएगा 3z का क्यूब। अब जो नंबर लिखा है इन्हीं को गुणा करना है किससे, 3 गुणे 2 गुणे y गुणे 3z, 3 दूनी 6, 6 तिरिक 18, y क्या हो जाएगा z हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्या है 9 नंबर, जैसे लिखा हो एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब प्लस 125, ये कुछ इस प्रकार लिखा है। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, जब आपको ये फार्मूला लगाना है तो क्या हो जाएगा, देखिएगा क्या होगा, एक्स क्यूब तो लिखा है इसमें क्यूब, इस पूरे को क्यूब बनाना है, क्या करना है पूरे का क्यूब करना है, यानी कि हो जाएगा 4y का होल क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, यानी कि एक ब्रैकेट मतलब 3 इंटू एक्स इंटू 4y इंटू 5 हो जाएगा, 3 चौक 12 पंचे 60xy, 60xy हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे लिखा हो एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब प्लस 64, ऐसे कुछ लिखा है
तो अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर बीच में माइनस दिया है, लेकिन फार्मूले में क्या दिया है कि सभी प्लस में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं? सभी प्लस में दिए गए हैं। यहाँ पर आ गया माइनस में, तब आपको क्या करना है? तब आपको क्या करना है कि इसे भी प्लस बनाना है। आपको क्या करना है? प्लस बनाना है। कैसे बनेगा? ध्यान से देखिएगा इधर आप, तभी आपको समझ में आएगा। ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, प्लस लगाओ और माइनस 2y का होल क्यूब कर दो। 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, वो भी माइनस का होगा, और ये हो जाएगा 4 का क्यूब। अब हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू माइनस 2y इंटू 4। 4 दूनी 8 त्रिक 24, वो भी माइनस का, और एक्स वाई माइनस का 24 एक्स वाई हो जाएगा। ये इतना हो गया, ठीक। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे कि आपका लिखा हो क्वेश्चन में 11 नंबर में कि 2/3 एक्स का होल क्यूब प्लस 27 वाई का क्यूब माइनस 1/8 ओनली इतना लिखा है। तो आपको क्या करना होगा? इसमें भी आपको पहले फार्मूला को क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा कि किस टाइप का ये बनेगा। तो वही बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो इसमें आपको करना क्या है कि करना है 2/3 एक्स का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब, ये प्लस करेंगे -1/2 का होल क्यूब। देखिएगा बन गया, सभी बन गया आपका ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब में। तो आपको करना क्या है? 3 तो लिखना है, 2/3 एक्स और फिर इंटू 3y इंटू -1/2। ध्यान देखिए, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और एक्स वाई गुणा क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स वाई आपका हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ये हो गया। इसके आगे देखिएगा अगला 12 नंबर क्वेश्चन जैसे दिया हो, ध्यान देखिएगा। जैसे लिखा हो 8x³ माइनस 125y³ माइनस 1000, कुछ इस प्रकार लिखा। अब बताइए, अब आपको इसे बनाना पड़ेगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब में। तो आप कैसे बनाएंगे? थोड़ा एक बार प्रयास कीजिएगा बनाने के लिए। आप लोग इसे बनाएं थोड़ा। यदि आपको क्या है ये क्वेश्चन में कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हमें ये क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, थोड़ा स्लो पढ़ाएं या थोड़ा और डिटेल में पढ़ाएं। तो हम वो आपको क्या करेंगे, उस मतलब कि उसका सलूशन निकालेंगे जरूर। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। 2x का होल क्यूब हो जाएगा प्लस -5y का क्यूब हो जाएगा प्लस -10 का होल क्यूब हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8x³ माइनस, सॉरी क्या करना है, होल क्यूब नहीं करना, आपको फार्मूला लगाना है। 3 इंटू 2x इंटू -5y इंटू -10, क्या करना है? -10। अब सभी को गुणा करना है। 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30 दहम्मा 300, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और एक्स वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। तो क्या हो गया? ये इतना हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है? आपको ऐसे सॉल्व करना है। दूसरा देखते हैं, जैसे लिखा हो 13 नंबर की 3, एक मिनट, 1/3 एक्स का होल क्यूब प्लस 8 माइनस
64 जेड का क्यूब। इसे सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना है तो आपको करना क्या है कि 1/3 तो लिखा है, इसको रहने देते हैं, इसको करेंगे 2 का क्यूब, इसको करेंगे +-4 जेड का क्यूब। तो ये होगा क्या, 3 × 1/3 x इंटू 2 × -4 जेड। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस का हो जाएगा और हो जाएगा x, क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। लेकिन अभी देखिएगा, यदि आपको क्या दिया हो, x y z ना दिया हो, सिर्फ आपको नंबर दिया हो, तब भी आपको क्या है करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, करना क्या है आपको, 14 नंबर में लिखा हो 3 का क्यूब +8 +4 का क्यूब, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करें। और क्या है, आपको ऐसे क्लासों का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग करें क्या, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, तो जो क्लास आपको मिलेगी इसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहेगा और आपकी क्लास कोई भी मिस नहीं होगी। जब आपकी क्लास मिस नहीं होगी तब आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो आपको क्या है, बेसिक मैथ पढ़ने में दिक्कत है तो आप लोग करें क्या, बिल्कुल शुरू से सभी क्लासें अटेंड करें। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 का क्यूब +2 का क्यूब +4 का क्यूब, ये हो जाएगा 3 × 3 × 2 × 4, 3 3 का 9 दूनी 18 दूनी 36, क्या हो गया 36 हो गया। बस ऐसे सॉल्व करना है। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह जैसे कि लिखा हो 64 माइनस, आपको फार्मूले पर हल करना, ऐसा नहीं कि क्यूब करके जोड़ दो हल कर दो, फार्मूला यहाँ पर आपको लगाना है। ऐसा नहीं कि सर्व समीकरण पर क्वेश्चन को सॉल्व करना, अन्यथा क्या करें आप, इसका क्यूब कर दे, इसका क्यूब कर दे और फिर सभी को जोड़ दे, 3 3 का 9 3 27, क्या कर दे जोड़ दे, तो आप ऐसे 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा। सब आपको क्या करना है, ऐसे ही लगाना है, आपको सीधा सीधा सर्व समीकरण पर आधारित क्वेश्चन है तो आपको सर्व समीकरण पर एक क्वेश्चन को लगाना। 3 3 का 9 दूनी 18 चौक 72 होगा, ठीक है, 3 3 का 9 दूनी 18 चौक 72 यहाँ पर होगा 72। इसमें क्या हो जाएगा आपका 64 माइनस 2 का क्यूब +125 लिखा। सभी में आपको सर्व समीकरण पर क्वेश्चन को सॉल्व करना, ऐसा नहीं कि क्यूब करके बस सॉल्व कर दे जोड़ घटा के। ये हो जाएगा 4 का क्यूब +-2 का क्यूब और +5 का क्यूब। तो यहाँ पर आप सीख रहे हैं क्या है, नियम। जब आप नियम सीख रहे हैं तो नियम के तहत ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तभी आप सभी चीज़ें समझ पाएंगे। जैसे कुछ लोग ऐड करना होता है, रो में लिखा होता है, रो का ऐड करना जो होता है उसको क्या करते हैं, सीधा कर देते हैं, यानी कॉलम के रूप में ऐड कर लेते हैं। तो वो रो वाला जो चीज़ है वो फिर समझ में नहीं आती कभी। फिर हमेशा वो क्या करते हैं, क्वेश्चन जो जल्दी सॉल्व करने वाले होते हैं, बड़ी क्लास में पहुँचते हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी क्या करते हैं आप लोग, सीधा कॉलम में बनाने का प्रयास करते हैं, एक बार लिखते हैं फिर घटाते हैं। लेकिन रो में ही जोड़ेंगे तो साथ में तुरंत ही जुड़ जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। ये होगा क्या, 3 × 4 × -2 × 5, तो 3 चौक 12 हो जाएगा और -5 दूनी 10 -120 हो जाएगा। तो ये इतना हो गया। आगे क्या है आपका क्वेश्चन, अगला जो टाइप है वो टाइप क्या है, a क्यूब +b क्यूब +c क्यूब -3abc बराबर होता है a + b + c, और अगला होता है a² b² + c² -ab -bc -ca, कुछ इस प्रकार होता है। तो आप क्या है ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इन सभी क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा हो पहला क्वेश्चन आपके पास इसका दिया हो, वो दिया क्या है कि 2 का क्यूब प्लस y का क्यूब और लिखा हो +9 माइनस
18y सिर्फ इतना लिखा हो, तब क्या करना है, फार्मूले पर आपको सॉल्व करना है। तो आपको करना क्या है कि इसको 2 का क्यूब तो करना ही करना है, y क्यूब तो है आपका, ये हो जाएगा 27, ठीक है। तो हो जाएगा 3 का क्यूब, क्या होगा यहाँ पर 27, तो हो जाएगा -8y। तो ये आपका यही फॉर्मेट बना है, यानी आपको करना क्या, इन सभी को जोड़ना है, 2 + y + 3 करना है, और आगे इसी का वर्क कर देना, 2 दूनी 4 y का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर, ऐसे कर देना है। फिर -2y, फिर -3y, फिर 3 दूनी 6। कुछ इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। तो हो जाएगा y + 5, और ये हो जाएगा y स्क्वायर + 2 दूनी 4, इसमें लिख देते हैं सिर्फ पहले y वाला मान सब, -2y, -2y, 3 2 5y, क्या कर देते हैं 5y, और 2 दूनी 4, 3 3 9 -6। आपको ऐसे कर लेना y + 5, y स्क्वायर -5y, 9 4 13, 13 से 6 जाएगा तो आपका बचेगा क्या, 7 बचेगा। तो इन क्वेश्चनों को आपको ऐसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जैसे कि आपका लिखा हो 2x³ + 3y का क्यूब होल क्यूब और +4z का होल क्यूब, माइनस में क्या हो जाएगा 72xyz। तो ये भी वही फॉर्मेट बनाएगा क्या, देखिए a³ b³ c³ -3abc फॉर्मेट में ये बना हुआ है। इसमें आपको करना क्या है, यदि आप बना नहीं होता तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसे बनाना पड़ेगा। हो जाएगा ये क्या, एक ब्रैकेट में 2x + 3y + 4z, दूसरे ब्रैकेट में इसी का वर्ग होगा, 2 दूनी 4x स्क्वायर, 3 3 9y स्क्वायर +4 4 16z स्क्वायर, माइनस आपस में इनका गुणा होगा तो होगा 3 दूनी 6xy -3 चौक 12, 3 चौक 12yz, फिर हो जाएगा 4 दूनी 8zx। इस प्रकार क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। जैसे लिखा हो x² + 8 + 125y² -30xy लिखा, तो इसे कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसे कैसे आपको सॉल्व करना, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। देखिए x³ तो ये लिखा है, x³ और +2 का क्यूब +5y का क्यूब, इसको आपको बनाना है। इधर वाला जो लिखा है इसमें कुछ नहीं करना, जो लिखा है लिखा रहने देना, ठीक है। फिर ये बन गया आपका फॉर्मेट वही a³ + b³ + c³ -3abc में, यानी कि इसी को लिखना है ब्रैकेट में x + 2 + 5y, फिर इसी का वर्ग करना है x² + 2 दूनी 4 + 5 5 25 y², फिर माइनस आपस में गुणा 2x, इन दोनों गुणा करेंगे तो -5 दूनी 10y, इन दोनों गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -5xy। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से एक बार देखें, इसको कैसे सॉल्व किए हैं। तो ये हो गए हैं क्वेश्चन आज की क्लास के आपके, ठीक है। अब आपको मिलते हैं कुछ होमवर्क। तो होमवर्क आपको करना क्या है, आपको होमवर्क में करना है, आपको क्वेश्चन होमवर्क एक फर्स्ट नंबर पर आपको दे रहे हैं। जैसे कि लिखा हो 8x⁻6, और दूसरा क्वेश्चन है x⁻6 माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 256, और तीसरा नंबर है 8x⁻6 माइनस 1000, चौथा नंबर है 3x का क्यूब +4y का क्यूब +125, पांचवा नंबर है
एक्स क्यूब प्लस 64 प्लस 27y का क्यूब माइनस 12 क्या दिया है। ये क्वेश्चन आपके हैं, इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है। तो क्या है, आज की क्लास में आप लोगों को सर्वसमिका पर आधारित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम आपको बता दिए हैं। इसके आगे अब आप लोग इसके आगे कुछ अच्छी चीज़ पढ़ने वाले हैं। वो क्या है, जब आप क्लास में जुड़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। पहले हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आपके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है। तो आप क्या है, हमारे साथ डेली जरूर जुड़े रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक डेली आता रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।